पहले हमने करा केस 1 when the input IGST was more than the output IGST. आउटपुट IGST की पूरी लाइबिलिटी खत्म करने के बाद भी इनपुट IGST में कुछ बैलेंस बचा, वो हमने आगे CGST और SGST में यूज कर सकते हैं. सीख लिया, सारा हो गया. ओके. केस 2 when the input IGST is less than the output IGST और आउटपुट IGST is more than the input IGST. एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. ये भी ध्यान से देखना. आपके पास आउटपुट IGST था 20,000 और इनपुट IGST था 12,000. तो इनपुट IGST आपका एसेट होता है और आपकी लाइबिलिटी है जो आपने गवर्नमेंट को पे करना है 20,000 की लाइबिलिटी है. तो क्या इनपुट IGST सफिशिएंट है पूरी की पूरी लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए? हेमंग? नो सर. नो. कितना इनपुट IGST यूज कर सकते हो आप? 12,000. 12,000. तो आपने 12,000 यूज करा. अभी भी आपकी आउटपुट IGST की लाइबिलिटी कितनी बची हुई है? 8,000. यस और नो? यस सर. ये लाइबिलिटी है आपकी. अभी तक कोई डाउट? क्या इनपुट IGST में आपके पास कोई बैलेंस बचा? नो सर. नहीं बचा. गुड. अब आउटपुट IGST में बैलेंस पड़ा हुआ है, पड़े रहने दो. अभी आप इमीडिएटली बाकी एसेट्स यूज नहीं कर सकते. इनपुट CGST होता है ना नेक्स्ट, आप उसको यूज अभी नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि पहले इनपुट CGST यूज होगा आउटपुट CGST की लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने में, फिर इनपुट SGST यूज होगा आउटपुट SGST की लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने में. उसके बाद अगर इनपुट CGST में बैलेंस बच गया तो इनपुट CGST यूज हो सकता है आउटपुट IGST की लाइबिलिटी को कम करने में. उसके अगेंस्ट तब सेट ऑफ हो सकता है. तो इनपुट IGST पहले सेट ऑफ करेगा अगेंस्ट आउटपुट IGST. आउटपुट IGST में लाइबिलिटी पड़ी हुई है, कह रहा कोई बात नहीं अभी पड़े रहने दो. पहले इनपुट CGST यूज होगा आउटपुट CGST की लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने में, फिर इनपुट SGST यूज होगा आउटपुट SGST की लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने में. उसके बाद अगर उनमें बैलेंसेस पड़े हुए हैं तब आप पहले इनपुट CGST का अगर कुछ बचा हुआ है तो वो यूज कर लोगे आउटपुट IGST की लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने में. उसके बाद अगर लाइबिलिटी खत्म हो गई, भगवान का शुक्र है सारी लाइबिलिटीज खत्म हो चुकी हैं, जो बैलेंस बच गया वो एसेट है आपका. लेकिन अगर आपके एसेट्स इनसफिशिएंट हो आपकी लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने में, तो आउटपुट टैक्सेस में लाइबिलिटी में बैलेंस बच जाएगा, तो हम लाइबिलिटीज में दिखाते हैं. जैसे अभी हमने सीखा था ना, इनपुट में अगर बैलेंस बच जाता है तो उसको एसेट्स में दिखाते हैं, आउटपुट में अगर बैलेंस बच जाता है और कुछ नहीं लिखा नॉर्मली तो वो टैक्स पे करना पड़ेगा ना आपको. द लाइबिलिटी इज पेड टू द गवर्नमेंट आफ्टर सेटिंग ऑफ ऑल द एसेट्स. इनपुट क्रेडिट सारे ले लिया आपने, उसके बाद बैलेंस आपको गवर्नमेंट को पे करना है. लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन आए और वो कुछ नहीं बता रहा कि बैलेंस इज पेड टू द गवर्नमेंट, तो आप बस उसको लाइबिलिटीज में कैलकुलेशन करके लाइबिलिटीज में दिखा दोगे इतने पैसे देने हैं. जर्नल में पेमेंट की भी एंट्री आ सकती है, ऐसा लिखा हो सकता है कि सेट ऑफ GST एंड द बैलेंस टैक्स विल बी पेड टू द गवर्नमेंट इफ एनी. अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं. इस पे कॉन्सेप्ट समझ आया? सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझ आया? किसी को कोई डाउट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में? सीक्वेंस ही समझनी है हमें, किस ऑर्डर में सेट ऑफ होगा. कोई डाउट अभी तक? क्वेश्चन करूं? यस सर. ओके, ध्यान से देखना. एक क्वेश्चन करेंगे इस केस पे, ढूंढ के रखा हुआ है मैंने आपके लिए. ध्यान से देखना. तो हमेशा सबसे पहले क्या देखना चाहिए? इनपुट IGST कितना है. पहली बात, इनपुट टैक्सेस आपके एसेट्स हैं, आउटपुट टैक्सेस आपकी लाइबिलिटीज हैं. अब इनपुट IGST कितना है? 8,000. आउटपुट IGST कितना है? 9,500. आउटपुट IGST इज मोर. आउटपुट IGST इज मोर देन इनपुट IGST. तो केस आइडेंटिफाई करने में तो दिक्कत नहीं होगी. केस आइडेंटिफाई हो जाएगा. दो ही केस हो सकते हैं. केस 1, इनपुट IGST इज मोर देन आउटपुट IGST.
केस 2, आउटपुट आईजीएसटी इज मोर देन इनपुट आईजीएसटी। केस आइडेंटिफाई करने में किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, अब ध्यान से देखना इसकी वर्किंग, इजी बट कंसंट्रेशन के साथ ध्यान से देखना। ब्लैंक स्क्रीन विजिबल है? यस और नो? ठीक, ध्यान से देखना। पहली लायबिलिटी आपकी क्या है? आउटपुट आईजीएसटी। कितनी है आपकी लायबिलिटी? आपकी आईजीएसटी की लायबिलिटी है 9500 और आपके पास एसेट कितना पड़ा हुआ है? 8000 इनपुट आईजीएसटी में। ध्यान से देखना, आउटपुट आईजीएसटी की लायबिलिटी है 9500 और आपके पास एसेट कितना है? 8000। क्या यूज कर लिया आपने? इनपुट आईजीएसटी कर लिया यूज। कितना बैलेंस बच गया? 1500। अब बैलेंस किसका है? बैलेंस इन आउटपुट आईजीएसटी कितना? 1500। आपकी लायबिलिटी पड़ी हुई है, पड़े रहने दो। अभी नेक्स्ट लायबिलिटी क्या होती है आपकी? आउटपुट सीजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी कितनी लायबिलिटी है? ध्यान से देखना, आउटपुट सीजीएसटी है 4000 की लायबिलिटी और आपके पास इनपुट सीजीएसटी में कितने हैं? 5000। बड़ी खुशी की बात है। आउटपुट सीजीएसटी की लायबिलिटी क्या है? 4000। ठीक है, आपके पास इनपुट सीजीएसटी में 5000 है, तो आप कितने यूज करेंगे? 4 ही यूज करेंगे ना, जो लायबिलिटी 4 की है। तो आपने 4000 यूज कर लिए। क्या यूज करा आपने? इनपुट सीजीएसटी। क्या यूज कर लिया आपने? इनपुट सीजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी की लायबिलिटी कितनी बची? 0। अब आपके पास क्या पड़ा हुआ है? बैलेंस इन इनपुट सीजीएसटी। कितना बैलेंस बचा हुआ है? 2000। इनपुट सीजीएसटी नहीं सॉरी 1000। मैं वो वर्किंग ही करने वाला था, वर्किंग करते तो वैसे ही पता चलता। इनपुट सीजीएसटी कितना था आपके पास टोटल? 5000। 5000 में से आपने कितना यूज कर लिया? 1000। 5000 में से आपने 4000 यूज कर लिया था आउटपुट सीजीएसटी को सेट ऑफ करने में। बैलेंस बच गया 1000। ये आपका एसेट है, पड़े रहने दो अभी। अब नेक्स्ट लायबिलिटी क्या है? आउटपुट एसजीएसटी। सेम ही होगी लायबिलिटी, उसकी भी 4000 ही होगी, वो दोनों सेम ही रहते हैं। 4000 लायबिलिटी है और आपके पास एसेट है 5000। ध्यान से देखना, आउटपुट एसजीएसटी की लायबिलिटी कितनी है? 4000 और इनपुट एसजीएसटी में आपके पास 5000 पड़े हैं, जिसमें से 4 तो आप यूज कर लोगे। अब आपने क्या यूज करा? इनपुट एसजीएसटी। फिर वही क्या, 5000 थे आपके पास, उसमें से आपने 4000 यूज कर लिए। ठीक है ना? कितने बच गए? 1000। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं कि जो नेक्स्ट लाइन में मैं दिखा रहा हूं कि बैलेंस इन इनपुट एसजीएसटी कितना बचा? 1000। इनपुट आईजीएसटी पूरा खत्म हो चुका है, आउटपुट की लायबिलिटी बची हुई है। यहां कौन से बैलेंस बचे हैं? बैलेंस ऑफ आउटपुट आईजीएसटी 1500 रुपए बचा हुआ है। आउटपुट सीजीएसटी पूरा खत्म हो चुका है, किसका बैलेंस बचा हुआ है? बैलेंस इन इनपुट सीजीएसटी। आउटपुट एसजीएसटी की लायबिलिटी पूरी खत्म हो चुकी है, आपके पास क्या बचा हुआ है? बैलेंस इन इनपुट एसजीएसटी। अब सीजीएसटी एसजीएसटी की आप लायबिलिटी सेट ऑफ कर चुके हो। अब अगर आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है इनपुट सीजीएसटी में, तो आप वो यूज कर सकते हो आउटपुट आईजीएसटी की लायबिलिटी को सेटल करने में। इसके बिना सेट ऑफ करे आप पहले यूज नहीं कर सकते थे। अब ध्यान से देखना, आप वहीं पे ही उसके नीचे दिखा सकते थे आउटपुट आईजीएसटी को, मैं आपको अलग से करके दिखा रहा हूं। बैलेंस इन आउटपुट आईजीएसटी कितना बैलेंस बचा था? 9500 में से 8000 हम सेट ऑफ कर चुके थे, 1500
पड़ा हुआ था। क्या आपके पास कोई एसेट है? कह रहे हाँ है। कह रहे क्या है आपके पास? मैंने कहा इनपुट सीजीएसटी में 1000 रुपए पड़े हुए हैं और आउटपुट एसजीएसटी में भी 1000 रुपए पड़े हुए हैं। पहले सीजीएसटी यूज होगा। पहले क्या यूज होगा? सीजीएसटी। ध्यान से देखना। तो आउटपुट आईजीएसटी था 1000 लेस क्या यूज करा मैंने? इनपुट सीजीएसटी 1000 यूज कर लिया। लाइबिलिटी कम हो गई। अब कितना बचा मेरे पास? बैलेंस इन आउटपुट आईजीएसटी। अभी भी 500 की लाइबिलिटी पड़ी हुई है। क्या कोई एसेट है मेरे पास? कह रहे एसजीएसटी में 1000 रुपए पड़े हुए हैं। एसजीएसटी में 1000 रुपए पड़े हुए हैं तो 500 यूज करोगे। तो लेस इनपुट एसजीएसटी, लेस इनपुट एसजीएसटी। कितने यूज कर लिया आपने? 500 रुपए। आपकी बैलेंस इन आउटपुट आईजीएसटी हो गया 0। सीजीएसटी पूरा पे हो चुका है, लाइबिलिटी वाला आउटपुट। आउटपुट एसजीएसटी पे हो चुका है, आउट पे इन द सेंस सेट ऑफ हो चुका है। अब आपने आउटपुट आईजीएसटी का भी पूरा पूरा सेट ऑफ कर दिया। सिर्फ और सिर्फ आपके पास एंड में क्या रह जाएगा? बैलेंस इन इनपुट एसजीएसटी। कितने रुपए बच जाएंगे? 500 रुपीज। ये सीखना सिर्फ ये बचा। तो अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एसेट पड़ा हुआ है 500 रुपए का, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ जाएगा। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचा आपके पास? 500 रुपीज इनपुट एसजीएसटी। पैराग्राफ फॉर्म करना, पैराग्राफ फॉर्म में कैलकुलेशन करना आपके लिए सिंपलेस्ट वे होगी, क्योंकि वो बेसिक सिंपल मैथ्स है। आपको बस ऑर्डर पता होना चाहिए। टेबल बनाना आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, जरूरत नहीं है आपको। बट प्लीज आराम से, ध्यान से, दोनों केसेस ढंग से करना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। जीएसटी सेट ऑफ मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। मुश्किल हमें वो चीज लगती है क्योंकि जो हमने चीजें ज्यादा ना करी हो, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करे जीएसटी सेट ऑफ के, इसलिए बस वो डिफरेंट है, मुश्किल नहीं है। बड़े सिंपल सी सीक्वेंस है, आराम से 2-4 क्वेश्चन होंगे, क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए।